पिछले कुछ दिन थोड़े अजीब से रहे। मतलब कोई बहुत एक्साइटिंग चीज़ नहीं हुई, बट फिर भी इतना कुछ हो गया कि मुझे लगा इसका व्लॉग बना लेती हूँ। सबसे पहले तो बारिश। इतनी बारिश हो रही थी कि मुझे लग रहा था वेदर ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं देना है। लेकिन मेरी अटेंडेंस और क्लिनिकल ड्यूटीज़ को ऑब्वियसली वेदर से कोई मतलब नहीं था। बारिश हो या कुछ भी हो, निकलना तो पड़ेगा। एक दिन मैं बाहर जा रही थी और बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। रोड पे इतना पानी और मैं बस ये सोच रही थी कि शूज़ बचेंगे या नहीं। वैसे बर्ड्स को देख के मुझे हमेशा थोड़ा फ़नी लगता है। हम लोग इतना ओवरथिंक करते हैं और ये बस अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। मार्केट भी बारिश की वजह से पूरा डिफरेंट लग रहा था। फिर फाइनली बस मिली और बस में बैठते ही वो फीलिंग आती है ना, ओके अब एटलीस्ट मुझे खुद वॉक नहीं करना पड़ेगा। बस विंडो के बाहर बारिश देखो और थोड़ी देर के लिए कुछ सोचो ही मत। हॉस्टल वापस आकर सबसे पहले रूम क्लीन किया। मेरा रूम जब मेसी होता है ना, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग भी ऑटोमेटिकली मेसी हो जाता है। तो थोड़ा सा क्लीनिंग सेशन किया, बॉटल फिल की। ये सब करने के बाद मुझे लिटरली 5 मिनट के लिए लगा वाओ लाइफ कितनी सॉर्टेड है। फिर याद आया नहीं, बिल्कुल सॉर्टेड नहीं है। फिर नॉर्मल रूटीन, हॉस्पिटल ड्यूटी। क्लिनिकल डेज ऑनेस्टली थोड़ा टायरिंग होते हैं। कभी ड्यूटी के बीच में लगता है कि टाइम रुक गया और कभी पता ही नहीं चलता कि इतनी जल्दी शिफ्ट ख़त्म कैसे हो गई है। लेकिन जितनी भी थकान हो, हर क्लिनिकल डे के बाद लगता है कि कुछ ना कुछ नया सीखा। फिर ड्यूटी ख़त्म और सीधा कॉलेज। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते ही आधा दिन निकल जाता है। ऑनेस्टली मेरी लाइफ में बस का एक परमानेंट कैरेक्टर है। हॉस्पिटल जाना हो, कॉलेज जाना हो, घर जाना हो, बस। अब तो बस की विंडो से बाहर देखना भी रूटीन का पार्ट बन गया। समटाइम म्यूज़िक, समटाइम्स रैंडम थॉट्स, समटाइम बस मुझे नींद आ रही है। बस डेस्टिनेशन आ जाए, फिर जो करना है कर लेंगे। कॉलेज पहुंचकर थोड़ी पढ़ाई भी हुई। मैं थोड़ी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर दिन 4-5 घंटे प्रोडक्टिव पढ़ाई नहीं होती। समटाइम्स जनरली फोकस नहीं होता है और कभी बुक्स खोल के 10 मिनट के बाद लगता है मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। एंड देन कॉलेज की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, पेन से मेहंदी। डोंट आस्क, बस हो गया। कॉलेज के बाद फाइनली हॉस्टल और ऑब्वियसली चाय। पूरा दिन बाहर रहने के बाद एक कप चाय मिल जाए ना, तो लगता है अब थोड़ा इंसान वाली फीलिंग आ रही है। थोड़ी देर बस रूम में बैठी, फ़ोन देखा, रेस्ट किया, फिर नेक्स्ट काम। फिर घर जाने का चांस मिला और ऑनेस्टली घर जाने का नाम सुनते ही मूड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। हॉस्टल में रहने के बाद घर की नॉर्मल चीज़ें भी स्पेशल लगने लगती हैं। ऑल्दो घर पहुंचते ही रियलिटी चेक भी मिल जाता है। कपड़े वॉश करो, दूध गर्म करो, फिर कुछ खा लो। बेसिकली घर जाना रेस्ट प्लस काम का कॉम्बो पैकेज होता है। मैं सोच रही थी घर जाके थोड़ा प्रॉपरली रेस्ट करूँगी, लेकिन बुक्स को शायद मेरा प्लान पता ही नहीं था। प्रैक्टिकल भी कंप्लीट करना था, पढ़ाई भी, कॉलेज का काम भी। समटाइम्स जनरली लगता है कि एक काम कंप्लीट करो तो दूसरा सामने खड़ा होता है। बट ओके, जो है सो है, एक एक करके करना तो पड़ेगा।
फिर शाम को थोड़ा टाइम मिला और मैं बस बैठकर देखने लग गई। ऑनेस्टली मुझे ये छोटी सी ब्रेक बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी देर पूजा की, फिर ये गावा एंड दैट्स इट। रात को नेक्स्ट डे का टू डू लिस्ट बना दिया। मैं हर रात सोचती हूँ कल से प्रॉपरली रूटीन फॉलो करूँगी, फिर नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो ही जाता है, बट स्टिल लिस्ट बनाना नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया और फिर कॉलेज के लिए निकल गई। बारिश, ऑब्वियसली लगता है ये व्लॉग बारिश का ही बन गया। एनीवे, बैग उठाया, अम्ब्रेला लिया और निकल गई। तो बेसिकली ये थे मेरे पिछले कुछ दिन। नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बस हॉस्पिटल, कॉलेज, बस राइड्स, थोड़ा पानी, थोड़ी पढ़ाई, घर, काम और बीच बीच में बारिश। लाइफ अभी थोड़ी ऐसी ही चल रही है, बिजी भी, काफ़ी टायरिंग भी और कभी बिना किसी रीज़न के अच्छी भी। अब नेक्स्ट फ्यू डेज़ का क्या सीन होने वाला है मुझे खुद भी नहीं पता। देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।